गाज़ियाबाद के लोनी से जयप्रकाश पूछते हैं कि मुझे आँखों में जलन हो रही है, श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है, क्या योग में इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है जयप्रकाश जी। इन दोनों एनसीआर पूरा गैस का चैम्बर बना हुआ है। ये धूल और कोहरा, जिसे स्मॉग कहते हैं हम अंग्रेजी भाषा में, वो देख रहे हैं आप क्या हालत हो रही पूरे एनसीआर की। तो इस समय मैं एनसीआर में रहने वाले सभी नागरिकों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग बहुत गहराई से इस बात को समझिए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो रही है स्मॉग के कारण। और ऑक्सीजन का प्रबल सोर्स सूर्य भगवान है। जब सूर्य प्रकट होते हैं तब वो अपनी ऊर्जा से कार्बन को ऑक्सीजन में बदलते हैं पेड़ पौधों के माध्यम से। ये प्रकृति का वैभव है। तो सूर्य भगवान के भी कई कई दिनों तक दर्शन नहीं हो रहे और फिर स्मॉग इतना फैला है, 10-10 बजे तक विजिबिलिटी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई है। तो मेरी एनसीआर में रहने वाले नागरिकों से प्रार्थना है कि अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है, श्वास लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप प्राणायाम के इस सूत्र को जब सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं उस समय उपयोग करें। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट रोज दीजिए प्लीज़। ये सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1-1-1-1, यानी शरीर को हिलाए डुलाए बिना शांत रस होके आप चाहे ज़मीन पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, ये आपका मैटर है। जैसा आपका बॉडी कंफर्टेबल महसूस करता है आप बैठ के शांत रस हो जाएं और इस तरीके से क्रिया को करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको बीटेक सुनाई दे रही है। फिर दोहराता हूँ, 1-1-1-1। मान लो मैंने एक फ्रेम डिसाइड किया, 5 सेकंड मैंने इनहेल किया, 5 सेकंड उसको अंदर रोका, 5 सेकंड एक्सेल किया और 5 सेकंड ब्लैंक रखा, यानी 20 सेकंड में मैं एक श्वास ले रहा हूँ। गौर से देखिए। इस तरीके से अब आपको अपनी क्षमता बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, ध्यान से सुनिएगा। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड एक्सेल, 5 सेकंड ब्लैंक। फिर सेकंड फेज में 6 सेकंड, तो 6 सेकंड श्वास लिया, 6 सेकंड भीतर रोका, 6 सेकंड प्रश्वास छोड़ा और 6 सेकंड ही खाली रखा। फिर अगले चरण में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह से आपको अपनी लंग्स की क्षमता बढ़ाना है स्वाभाविक रूप से। जहां आपको दिक्कत आए वहां आप रुक जाना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई दबाव नहीं बनाना, शांत रस होके देखिए कैसे करना है।
इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाना है। ये तो हुआ आपकी श्वास की समस्या। अब दूसरी आपने आंखों की जलन की बताई है, तो उसके लिए क्या करना? पूर्णांक कितना होता है? 100। पहले 10 बार करो, फिर 20 बार, फिर 30 बार, फिर 40 बार। ये 10 डिजिट बॉडी है, तो इसको इस तरह से जोड़ते जाना है और अंतिम चरण में 100 बार करना है। और फिर पलकों को साफ करते हुए महसूस करना है कि मेरा जो कॉर्निया है, ये पलकें उसको साफ कर रही है। तो कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए जयप्रकाश जी, आपके माध्यम से मैंने एनसीआर के सब लोगों को बता दिया
और जो भी आपके प्रश्न हैं शारीरिक मानसिक आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9414521342। आप चाहते हैं आपका नाम गोपनीय रखा जाए, वो मेरा इशू नहीं है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, समस्या मेरे सामने होना चाहिए। देखिए, योग इज़ 1 to 1। जैसे डॉक्टर एक साथ सब लोगों का इलाज नहीं कर सकता, ऐसे योग में भी ये व्यक्तिगत है, ठीक है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। और प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। ये जो शरीर है, इसके भीतर बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं है। तो प्रकृति की बगिया को गुलजार करने का ये श्रेष्ठतम यंत्र है मानव शरीर। इसको पढ़िए, और ये पढ़ने का समय है, ठीक है। इस समय भारत में पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। तो ऐसा लगता है प्रकृति ने हमको बीमार करने के लिए भेजा है, बिल्कुल नहीं। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। दांत का काम आंत को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है, और गहरी निद्रा न लेने से कफ रोग होता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। ठीक है जयप्रकाश जी, आपके मंगल की कामना।